अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी टोमेटोस चिकन सॉस पास्ता की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही क्रीमी और रिच किस्म का ये बनकर तैयार हुआ है। जो पास्ता लवर्स हैं उनको तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। आप सब ने यकीनन ट्राई किया होगा, हर किसी ने अपने तरीके से ट्राई किया होगा, पर ये मेरा स्टाइल से मैंने कुछ इसमें चेंजेस करके बनाया है जो बहुत ही मज़े का मुझे तो लगता है, और मैं अक्सर इसको बनाती हूँ जब भी मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं मुझे। तो चलें जी, जल्दी से देख लेते हैं ये कैसे बनते हैं। इसके लिए आप पास्ता अपने पसंद का कोई भी शेप ले सकते हैं और उसको सिर्फ पानी में बॉईल करना है। 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर और नमक डालकर, और एक अलग फ्राई पैन मैंने लिया है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून तकरीबन मक्खन डाला है। मक्खन आप कोई भी डाल सकते हैं, मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने लहसुन चॉप्ड कर डाला है। इसमें थोड़ा गार्लिक का फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैंने इसीलिए ज़्यादा डाला है। और मैंने इसमें लिए हैं तकरीबन आधा प्याज लिया है, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और उसको मैंने बीच में डालकर अच्छा सा सौते करूँगी। प्याज को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा पिंक कलर देना है ताकि ये इसका कच्चापन दूर हो जाए और अच्छा सा ये बटर में ब्राउन हो जाए। और उसके बाद मैंने डाली है 150 ग्राम, जिसमें मैंने बोनलेस चिकन ली है। चिकन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा जितनी आपको पसंद हो। चिकन को भी मैं इसमें 2 मिनट फ्राई करूँगी ज़रा सी तेज़ आग पर, और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा मैंने कैप्सिकम लिया है और मशरूम लिया है। अगर आपके पास अवेलेबल हो और अगर आप इसको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। मुझे तो मशरूम और कैप्सिकम का फ्लेवर इस पास्ता में बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं तो ज़रूर डालती हूँ। इन सब वेजीज़ और चिकन को मैंने अच्छा सा 2 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई किया है, और इसके बाद मैंने 3 टमाटरों की प्यूरी डाली है। आपके पास जो भी कैन वाली प्यूरी अवेलेबल हो तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने फ्रेश टोमेटोज़ की प्यूरी की है, वो डाली है। उससे बहुत ही ताज़ा ताज़ा और अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो कोशिश करिएगा आप भी ताज़े टमाटर्स की बना लें तो बहुत ही अच्छा है। और इसको भी मैंने 2 मिनट इन्हीं सब्जियों के साथ और चिकन के साथ थोड़ा सा कच्चापन दूर किया है प्यूरी का। और इसमें मैंने डाल दी है 1 टीस्पून काली मिर्च, और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने डाला है नमक। और थोड़ी सी मैंने इसमें ऑरिगेनो या थाइम लीव्स, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है चिली सॉस, और साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी क्रश्ड चिली, यानी कि चिली फ्लेक्स। इन सारे स्पाइसेस को डालकर मैं इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करूँगी, और ये हमारा रेड सॉस तैयार है। उसके बाद इसमें मैंने डली है तकरीबन हाफ़ पैक मैंने क्रीम का डाला है। आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने डब्बे वाला क्रीम यूज़ किया है, और इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिएगा। ये आपके लिए हमारी तरफ से अप्रिसिएशन होती है, और मैं बहुत ही थैंकफुल होंगी आपके लिए। अब इस मज़ेदार से पास्ता सॉस में मैं डाल दूँगी अपना बॉइल्ड पास्ता। आप अपनी पसंद का कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। मेरा शायद बो टाइप कोई शेप है। आप पेनी पास्ता और लॉन्ग और मैक्रोनी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट हो। और इसको मैंने अच्छा सा टॉस कर लिया है। अभी भी पास्ता बहुत ही मज़ेदार है, पर मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए इसके लिए वाइट सॉस भी बनाई है। वाइट सॉस में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, मैंने अगेन मक्खन लिया है और उसमें 1 टीस्पून ऑयल डाला है ताकि मक्खन मेरा जले ना। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा डालकर इसको मैं अच्छा सा भूनूंगी चंद सेकंड्स के लिए। जैसे ही ज़रा सा ब्राउन कलर आ जाएगा मैदे पर, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 कप मैंने इसमें दूध डाला है, और इसको मैंने जल्दी जल्दी से मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ या लम्स ना बने। तो आप इसके लिए विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, और जल्दी जल्दी आपने इसको बस मिक्स करते जाना है। बस ये 1 से 2 मिनट के अंदर ही गाढ़ी हो जाएगी और अपनी असल शक्ल ले लेगी। तो अब इसमें मैं कुछ सीजनिंग डाल लूँगी। मैंने 2 चुटकी इसमें काली मिर्च डाली है, और 1 से 2 चुटकियाँ मैंने इसमें नमक डाली है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लिएगा, पर इसमें पहले भी और चीज़ों में नमक है तो नमक ज़रा देख के डालिएगा। और सॉस बहुत ही गाढ़ी सी अच्छी सी बन गई है वाइट सॉस। तो अब इसको मैं पास्ता में मिला दूँगी अपने। बस ये पास्ता हमारा फाइनल स्टेजेस पे है। लास्ट में हमने इसमें डाल दी थी अपनी वाइट सॉस, और इसमें मैं डाल दूँगी चेडर चीज़ का स्लाइस। आपके पास जो भी स्लाइस अवेलेबल हो आप वो डाल दिएगा। अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ या मोज़रेला चीज़ हो तो आप वो भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी तार सी बनेगी, तो भी बहुत अच्छा होगा। बस जी लास्ट में मैंने इसमें को हरा धनिया से गार्निश कर लिया था, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आया था और बहुत ही मज़ेदार से पास्ता बन के तैयार हुए थे। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।